अभी मैं इस वीडियो में 10th क्लास के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आया हूं, जो कि NCERT बुक से है। एक्सरसाइज 7.1 मैं 6 क्लास तक का एक्सरसाइज 6 में जो ट्रायंगल था पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड चैप्टर, उसको मैंने सोल्व कर दिया है। और ट्रिगोनोमेट्री भी 8-9 चैप्टर को सोल्व कर चुका हूँ RS अग्रवाल से। और अब 7 को मैं करने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, तो कुछ चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो आप पहले पढ़ चुके हैं। यह x एक्सिस होता है और यह y एक्सिस होता है। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, चूँकि 9th क्लास में आप डीपली पढ़ चुके हैं। तो x एक्सिस क्या होता है हम समझ सकते हैं इसको, कि यह जो है पैरेलल है अर्थ के, या हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं और इसको वर्टिकल लाइन कह सकते हैं। जहां पर यह दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। और ये x जो है, इधर ग्राफ पेपर आप देखेंगे तो ग्राफ पेपर में ऐसे लाइन खींचा हुआ ही रहता है। आप ग्राफ पेपर पर प्रैक्टिस करेंगे, आप जो भी सवाल इससे रिलेटेड होंगे उसको आप ग्राफ पेपर पर ही बनाएंगे। इस तरह के लाइन खींचे हुए रहते हैं, इक्वल डिस्टेंस रहता है, और इसके बीच बीच में भी लाइन खींचे हुए रहते हैं। मतलब जैसे ये है, एक बड़े लाइन रहते हैं मोटे, और इस बीच में छोटे छोटे पतले पतले 9 लाइन रहते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ से इसको 1 लेते हैं, 1 यूनिट लेते हैं, तो ये 2 हुए और ये 3 हुए। तो 0 और 1 के बीच में जब पॉइंट वाला होगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, तो वह 10 जो लाइन छोटे छोटे रहते हैं उसके लिए डेसिमल के लिए यूज किया जाता है, तो हम लोग इसको समझते हैं। तो एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से मतलब हम लोग जहां से लिखना चालू करते हैं वह लेफ्ट होता है, जहां खत्म करते हैं वह राइट होता है। तो राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। ये -1, ये -2 और ये -3 हुआ। ये एक्स एक्सिस की बात हो गई। उसी तरह वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस से ऊपर का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वह पॉजिटिव होगा। ये 1, 2 और ये 3, नीचे में नेगेटिव -1, -2 और -3। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है तो हम लोग यह भी जानते हैं कि क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस और प्लस होते हैं, मतलब एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होते हैं और वाई पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ में एक्स जो है वह पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होते हैं। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट को जान लेते हैं कि इसमें कोई पॉइंट है। जैसे मान लेते हैं हम एक पॉइंट ले रहे हैं, ये एक पॉइंट हम ले रहे हैं ए, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, मतलब यह एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा वह एक्स कोऑर्डिनेट होगा। देखिए यह लाइन जो है एक्स एक्सिस को 2 पर काट रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। और y एक्सिस को यह 3 पर काटता है, तो इसके y कोऑर्डिनेट 3 हो जाएंगे। हम लोग पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों प्लस में है। अब आइए एक पॉइंट हम लेते हैं, इसको B लेते हैं। तो यह देखिए x एक्सिस को कहाँ काटता है,
-3 पर काटता है, तो इसके x कोऑर्डिनेट -3 हो गए। और y एक्सिस को यह कहां पर काटता है, 2 पर काटता है, तो इसके y कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2 हो गए। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट हो गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए x नेगेटिव और y पॉजिटिव होते हैं, x में माइनस का साइन लगा हुआ है। अब आइए आप थर्ड क्वाड्रेंट में हम एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ये C है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें क्या देख रहे हैं, यह x एक्सिस को कहाँ काट रहा है, तो -2 पर काट रहा है, और y एक्सिस को कहाँ काट रहा है, तो -3 पर काट रहा है। इसमें आप देखेंगे दोनों माइनस में है। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं D। इस पॉइंट को हम D लिए, तो आप देखेंगे D x एक्सिस को कहाँ काट रहा है, 3 पर काट रहा है, x क्वाड्रेंट 3 हो गया, और y एक्सिस को -1 पर काट रहा है, तो इसका यह y क्वाड्रेंट हो गया। तो आप देखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। अगर आप 9th क्लास में नहीं भी पढ़े हैं तब भी आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं, एक चीज समझते हैं कि ओरिजिन का जो है, ओरिजिन का क्वाड्रेंट क्या होगा। तो यह x एक्सिस को 0 पर और y एक्सिस को 0 पर काटता है, तो 0 0 हो जाएगा। क्लियर। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो x क्वाड्रेंट तो उसका कुछ होगा, मान लीजिए कुछ भी होगा, लेकिन y क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x क्वाड्रेंट अगर यह इससे राइट साइड में है तो x का वैल्यू प्लस में होगा, और इधर है तो x का वैल्यू माइनस में, और y क्वाड्रेंट 0 ही होगा। x याद रखेंगे आप कि x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका y क्वाड्रेंट 0 होगा। क्लियर। और y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ कोई है, तो y इसका x क्वाड्रेंट 0 होगा और y क्वाड्रेंट कुछ हो सकता है। अगर इधर नीचे है तो x क्वाड्रेंट 0 और y क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा। क्लियर। अब आइए आप, अगर x एक्सिस और y एक्सिस पर हमको कहता है किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे। जैसे हमको यहाँ पर दे दिया जाए, यह एक पॉइंट है, ये पॉइंट एक A है और ये एक B है, नहीं A B तो इस पर है ही, हम लोग दूसरा कोई पॉइंट लेते हैं, इसको P और इसको Q लेते हैं। P से Q का डिस्टेंस कहेगा फाइंड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि यह जो यहाँ से ये 3 है और यह क्या है, 1 है, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 हो गया। तो PQ का डिस्टेंस हम लोग क्या लिखेंगे, PQ इज इक्वल 3 - 1 इज इक्वल 2। लेकिन यह तो x एक्सिस पर होगा, और यदि हमको y एक्सिस पर भी रहेगा तो उसी तरह से। लेकिन मान लीजिए हमको दे दिया जाए, यहाँ पर A है और यहाँ पर C है, A से C का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, तो क्या होगा। तो हम लोग अब देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि 7.1 एक्सरसाइज जिससे रिलेटेड है, डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड। तो हम लोग पहले अब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे और इसके बाद आगे एक्सरसाइज को लेकर चलेंगे। तो आप देखते रहिए। तो हम लोग जो हैं अब देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ये जो है, हम लोग x डैश ओ एक्स एक्सिस है, y डैश ओ वाई एक्सिस है, और o जो है ओरिजिन है, तो हम लोग इसको लिखेंगे। और हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट A दिया हुआ है और इसका x1 y1 है कोऑर्डिनेट, और एक पॉइंट दिया, ये A पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है B
जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। हम इसको x1 y1 लिखे हैं, x2 y2 भी लिख सकते हैं, इसको x2 y2 दिए हैं तो x1 y1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हमको जब इसका डिस्टेंस निकालना होगा, मतलब ए से बी का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो हम इसको क्या किए, मिला दिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, let x dash o x is x axis, y dash o y is y axis, and o is origin। ठीक है, अब फिर हम लिखेंगे कि हमारे पास 2 पॉइंट है। फिर से लिखेंगे लेट ए x1 y1 एंड बी x2 y2 be the given point। यह पॉइंट हमको दिया हुआ है और हमको क्या करना है, अब इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। हम लोग अब क्या करेंगे कि हम ए से ए एम परपेंडिकुलर इस पर खींचेंगे, यहां से भी और यहां से भी। यह m है, यह n है, इसको हम लोग c लिखते हैं। यह भी परपेंडिकुलर, यह भी परपेंडिकुलर, यह भी परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, बी एन परपेंडिकुलर, यह भी है ओ एक्स पर, और ए सी परपेंडिकुलर है, यह किस पर, बी एन पर। तो अब आप देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x1 y1 है, तो इसका मतलब यहां से x एक्सिस का डिस्टेंस, मतलब इतना जो है ये x1 है, ये x1 है, मतलब x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट अगर किसी पॉइंट का कुछ भी है तो उस पॉइंट से y एक्सिस का डिस्टेंस x1 है। क्लियर, और यह जो है हाइट यहां से ये y1 है, यहां से लेकर के यह y1 है, और उसी तरह यहां से लेकर यह x2 है, कहां तक, यहां तक, और यहां से यह हाइट y2 है। अब आप देखेंगे कि यह जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक वह क्या होगा। आप देखेंगे इस पूरे डिस्टेंस में से x2 में से x1 को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x2 माइनस x1, तो यह डिस्टेंस इतना ही हो जाएगा, x2 माइनस x1। और सेम उसी तरह यह जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, यह क्या हो जाएगा, ये पूरे डिस्टेंस y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस होगा। मतलब हमको एक राइट ट्रायंगल है, ए सी बी राइट ट्रायंगल है, जिसमें दो साइड हमको पता है, ए सी का वैल्यू x2 माइनस x1 है और बी सी का y2 माइनस y1 है। हमको ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ओ
OM is equal x1, ON is equal x2, AM कह लीजिए या CN कह लीजिए, दोनों इक्वल ही होगा। AM चूंकि यह पर ये जो है एक रेक्टेंगल हो जाएगा, तो AM इज इक्वल CN, यह इक्वल हो जाएगा y1 के, और फिर यह जो है BN यह y2 के इक्वल है। वही चीज लिखना है जो बगल में हम लोग लिखे हैं। तो MN मीन्स AC, यह इक्वल हो जाएगा किसके, यह x2 माइनस x1 के, और यह जो है BC यह किसके इक्वल हो जाएगा, y2 माइनस y1 के। अब हम लोग लिखेंगे इन अ राइट ट्रायंगल ACB बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने में यह हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स AB का स्क्वायर इज इक्वल बेस BC और बेस AC परपेंडिकुलर BC, तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और इसी से हम जब निकालेंगे AB का वैल्यू तो अंडर रूट हो जाएगा AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और अब AC और BC का हम वैल्यू देंगे। AC का वैल्यू हमको x2 माइनस x1 है, उस पर स्क्वायर हो जाएगा, और BC का वैल्यू y2 माइनस y1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला जो होगा वह डिस्टेंस जो होगा, चूंकि यह स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि यह जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको नेगेटिव में स्क्वायर रूट को नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। हम लोग जो है इसको फिर आगे लेकर चलते हैं। तो डिस्टेंस हम लोगों को आया AB था, AB इज इक्वल आया अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये भी हो सकता है, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर और इसको y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यह भी लिख सकते हैं। चूंकि इस दोनों में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो यह x1 माइनस x2 होगा, और माइनस पर स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ऐसा भी हम लोग लिखेंगे। अब जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एक फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जैसे हमको दे दिया कि एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 या xy है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन ओ से फाइंड कीजिए। तो उसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही होगा। तो उसमें एक जो होगा, मान लेते हैं हम x1 है, ओरिजिन दूसरा है तो 0 हो जाएगा, और यह भी क्या हो जाएगा y1 माइनस 0। तो यह क्या हो गया अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर।
और चूंकि उसमें कोऑर्डिनेट एक ही x1 y1 है तो हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें 1 और 2 कुछ भी नहीं देंगे, यही डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो आइए हम लोग अब एक्सरसाइज को बनाते हैं, एक्सरसाइज 7.1 को। तो अब क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का एनसीईआरटी बुक से, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट में है 2 3 एंड 4 1, तो यह x1 y1 है और यह x2 y2 है। डिस्टेंस हमको लिखना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू 4 है और x1 का 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। y1 का वैल्यू 1 है और y2 का 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और इसका भी माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो गया, यह 8 हो गया। और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हम लोग इसको स्क्वायर रूट पढ़े हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे और पेयर में से एक स्क्वायर रूट होता है, यह बाकी ऐसे रह जाएगा और यही आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट 7.1 का, फर्स्ट नंबर का यही आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसी में। अब जैसे नेगेटिव कोई नंबर दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, जैसे हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर में, फर्स्ट के सेकेंड नंबर में है -5 7 एंड -1 3। तो हम जो डिस्टेंस यहाँ पर निकालेंगे उसी तरह x2 का वैल्यू -1 है और ये x1 और ये खुद माइनस में है तो हम लोग ब्रैकेट दे देंगे और इस पर फिर एक ब्रैकेट देंगे का स्क्वायर, और y1 3 है और y2 7 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। -1 माइनस माइनस +3 और यह 3 माइनस 7 तो -4 हो गया और यह हो गया 2 का स्क्वायर और यह -4 का माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 इज इक्वल 20 और 20 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 और इसका 2 स्क्वायर रूट होगा, 2√5 हो जाएगा। और इसी में जो क्वेश्चन है जिसमें ए बी है, यह ए बी वाले से स्टूडेंट को ज़्यादा डर लगता है ए बी आ जाए, रूट आ जाए, तो मैं इसका थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर रहा हूँ। यह है ए बी फर्स्ट है और सेकेंड है -a और -b। तो इसका जब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसमें आ जाएगा रूट। माइनस दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, यहाँ भी दोनों में माइनस है तो ऐड हो जाएगा और स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर और इस दोनों में 4 कॉमन है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और इस दोनों का स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसलिए यह ऐसे ही रहेगा, यही आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अब है थर्ड नंबर में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 3 1 5 2 3 एंड -2 और -11। कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स डैश 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 एंड डैश आर कॉलिनियर। कॉलिनियर हम लोग जानते हैं, यदि 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो, ये ए है, यह बी है और यह सी है, यह तीनों अगर एक ही लाइन पर है तो हम लोग एक लाइन एल है मान लीजिए, एल पर यह तीनों पॉइंट है तो हम लोग लिखते हैं ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। क्लियर। और जब यह कॉलिनियर होता है तो ए बी प्लस बी सी जो है वह ए सी के इक्वल होता है, जो बड़ा होता है उसके इक्वल होता है। आप देख रहे हैं ए बी को बी सी को ऐड करेंगे तो ए सी के इक्वल होगा। इसी में अगर मान लीजिए यहाँ ए है, बी यहाँ पर सी है सपोज कीजिए, और बी इस पर नहीं होकर के कहीं और है, तो ए बी प्लस बी सी जो होगा वह बड़ा होगा ना ए सी से। अगर ऐसा सिचुएशन आएगा, यह दोनों बड़ा या छोटा, छोटा तो होगा ही नहीं क्योंकि ट्रायंगल के दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर होता है, तो ऐसा सिचुएशन अगर आता है तो यह तीनों पॉइंट कॉलिनियर नहीं होगा, ऐसा होगा तो यह कॉलिनियर होगा। तो हम लोग इसमें से किसी को ए लिख लेते हैं, हम लोग इसको ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं और इसको सी लिख लेते हैं। ठीक है। अब जो है हम पहले सभी का अब डिस्टेंस निकालना है, ए बी बी सी ए सी का, तो ए बी निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी के लिए ये x2 ये है, x1 1 है, y2 3 है और y1 5 है। 2 - 1 1, 2 - 5 -2 का स्क्वायर, इसको हम मिटा सकते हैं। तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 मीन्स √5। अब दूसरा क्या है, ए बी के बाद हम लोग बी सी लेंगे, बी सी x2 x1 प्लस y2 y1 माइनस माइनस तो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196 और इसको ऐड कर लेंगे हम, यह हो गया। इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो इसका आप फैक्टराइज कर लीजिए 212 का, तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2 1 जा। अब इसका फैक्ट कुछ होगा नहीं तो इसका यही रह जाएगा। और फिर हम लोग AC निकालते हैं, x1 y1 x2 y2, तो माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यह -3 हो गया और यह हो गया -16, -3 का स्क्वायर प्लस 9
और इसका 256 होता है। और इसका भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो आप जब स्क्वायर रूट होता ही नहीं है तो हम इसका कैसे करेंगे? ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ऐड नहीं कर सकते हैं तो यह जो है नहीं होगा। वैसे हम इसको चेक कर सकते हैं डेसिमल में स्क्वायर रूट निकाल करके, लेकिन कोई फायदा उससे नहीं है। हम उस वैसे भी निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट, डेसिमल में आप निकालने के लिए जानते होंगे। इसका 2.36 होता है √5 का। और फिर हमको निकालना है किसका? 212 का। तो 212 का जो स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे, तो 212 का 14.56 आया है। 14.56 आया है। और 265 का हम लोग चेक कर लेते हैं। 265 का 16.28 आया है। तो हम लोग देख लेते हैं, सबसे बड़ा जो है उसको छोड़ देते हैं, दो छोटे को ऐड करते हैं। AB प्लस BC, AB का वैल्यू है 2.36 और इसका है 14.56। ऐड करेंगे 6 6 12। और वो देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। तो लिखेंगे A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर। यह कोलिनियर नहीं है। तो हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगर ऐसा कोई और आ जाए कॉलिनियर वाला तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ही चेक करेंगे। लेकिन जो कॉलिनियर होगा उसका इस तरह से डेसिमल में निकालना नहीं पड़ेगा। यह अगर √5 है मान लीजिए, तो ये अगर ये हो सकता है, आपको सपोज कीजिए कि यह आ जाएगा 3√5 और यह सपोज कीजिए कि यह आपको हो जाएगा 4√5। और देखिए इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे √5 और 3√5 तो यह 4√5 आ गया, इसके इक्वल हो गया, तो यह कॉलिनियर होगा। तो ऐसा ही आपको होगा, स्क्वायर रूट निकालने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 4 नंबर के क्वेश्चन में कहता है चेक वेदर, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। कहता है कि दे आर वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल जो होते हैं, ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेल्स। तो एक जो है, यह जो है आइसोसेल्स में 2 साइड इक्वल होते हैं, इक्विलैटरल हुए, और एक है जिसके कोई साइड इक्वल नहीं होते हैं। तो हम जो है इसको चेक करेंगे। हम लोग फर्स्ट को A मान लेते हैं, A मान लेते हैं 5 2 को, B मान लेते हैं किसको 6 4 को, एंड C मान लेते हैं 7 -2 को। हम लोग जिस तरह से डिस्टेंस अभी AB BC AC निकाले थे 3rd नंबर के क्वेश्चन में,
वैसे ही हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे पहले ए बी का। ए बी में हो जाएगा क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस, ये खुद माइनस है, का स्क्वायर, 6 माइनस 5 1, और ये 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और ये 6 का स्क्वायर 36, और ये हो गया 37। उसके बाद BC 7 माइनस 6, और यह हो गया -2 माइनस 4, तो 6 7 माइनस 6 1, और यह हो गया -6। यही दोनों इक्वल आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, या 37 आ गया। हम लोग AC भी निकाल लेते हैं, कहीं यह इक्विलेटरल हो, चेक कर सकते हैं। x1 y1 x2 y2, 7 माइनस 5, और यह -2 माइनस -2, 7 माइनस 5 तो 2, -2 यह माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया क्या 0, तो 4 का स्क्वायर रूट 2। तो यह जो है यहाँ पर लिखेंगे AB इज इक्वल क्या, BC, AB इज इक्वल BC। सो हम लोग क्या लिखेंगे, द वर्टेक्स आर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है 5 नंबर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन फिगर नंबर 7.6 में, एक क्लास में 4 फ्रेंड्स ABCD बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, और 2 फ्रेंड है, मतलब इस ABCD के अलावे चंपा और चमेली, वह एक दूसरे से डिस्कस करती है। तो चंपा कहती है चमेली से, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। चंपा कहती है चमेली से कि नहीं सोचती हो कि ABCD एक स्क्वायर है। चमेली उससे एग्री नहीं करती है, तो कहता है कि इसको आप फाइंड विच ऑफ द देम इज करेक्ट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से आप इसको बताइए कि यह कैसे, यह कौन सही है, इसमें चंपा सही है या चमेली सही है। तो आपको पता होगा स्क्वायर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। स्क्वायर होने के लिए उसके सभी साइड इक्वल होने चाहिए। यही सिर्फ काफी नहीं है, स्क्वायर होने के लिए सभी साइड इक्वल होना चाहिए और सभी एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। और इसमें आप 90 डिग्री का पता नहीं लगा सकते हो, तो एक और आपको पता है 90 डिग्री होने के लिए। सबसे पहले आप जानते हैं कि 4 साइड इक्वल किसमें होते हैं,
स्क्वायर में भी होते हैं और रोम्बस में भी होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर के भी 4 साइड इक्वल और रोम्बस के भी, लेकिन स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं और रोम्बस एक डिफिनेशन और भी है स्क्वायर का कि रोम्बस जिसका सभी एंगल 90 डिग्री हो जाए या एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वह स्क्वायर होता है। और रोम्बस होने का एक क्राइटेरिया है, एक शर्त है कि रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम लोग पहले इसको ए को बी से हम लोग ए को बी से मिलाते हैं, बी को सी से मिलाते हैं, सी को डी से मिलाते हैं और इसको मिला दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये देखिए एक्स एक्सिस को 3 पर और वाई एक्सिस को 4 पर काटती है। बी एक्स एक्सिस को 6 पर और वाई एक्सिस को 7 पर। सी एक्स एक्सिस को 9 पर और वाई एक्सिस को 4 पर। और डी जो है एक्स एक्सिस को 6 पर और वाई एक्सिस को 1 पर। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग साइड पहले निकाल लेते हैं, सभी साइड इक्वल होते हैं, उसके बाद में हम लोग और कोई काम करेंगे। पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि स्क्वायर और रोम्बस में दोनों के डायगोनल, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं? डायगोनल ही निकालते हैं। डायगोनल इक्वल आया तब आगे का काम हम लोग करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। पहले हम लोग ए सी निकालते हैं, x2 y2 x1 y1। तो 9 - 3 का स्क्वायर 4 - 4 का स्क्वायर। तो यह हो गया 9 - 3 6 और ये 0। तो ये 6 का स्क्वायर रूट 6 आ गया। बी डी निकालते हैं, x1 y1 x2 y2। तो 6 - 6 1 - 7। तो 6 - 6 क्या हो गए? 0 का स्क्वायर 0 और 1 - 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 36 का स्क्वायर रूट 6। तो AC जो है वह BD के इक्वल आ गया। अब हम निकालेंगे इसको नहीं भी लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। अब AB निकालते हैं। AB 6 - 3 का स्क्वायर 7 - 4 का स्क्वायर। 6 - 3 3 और यह भी 3। 9 + 9 18 और 18 का स्क्वायर रूट क्या होता है? इसको 9 × 2 लिखेंगे। 9 का स्क्वायर रूट 3 3 रूट 2। ए बी आ गया। अब BC निकालेंगे। BC में BC x2 y2 x1 y1। तो 9 - 6 फिर 4 - 7 9 - 6 3 4 - 7 -3 और यह हो गया 9 + 9 18 का स्क्वायर रूट 3 रूट 2। AB BC। अब CD का वैल्यू
सी डी का वैल्यू जो है हम लोग सी और डी 6 माइनस 9 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस सी डी, तो उल्टा हो गया वैसे चलेगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 9 माइनस 6 माइनस 3 और यह भी -3, ये हो गया 9 प्लस 9, तो √18 का स्क्वायर √3 √2 हो गया। ए बी बी सी सी डी, अब ए डी निकालते हैं हम लोग। ए डी 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4, ये हो गया माइनस, ये 3 का स्क्वायर, अब -3 का स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 9 3 √2, तो सभी क्या हो गए, ए बी बी सी सी डी ए डी इक्वल एंड ए सी इज इक्वल बी डी। सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो कौन इसमें कह रहा है कि फाइंड विच ऑफ इज करेक्ट, तो लिखेंगे चंपा इज करेक्ट। क्या लिखेंगे हम लोग, नीचे लिख लेंगे, यहीं लिख लेंगे, चंपा इज करेक्ट, और आपका यही आंसर होगा। आंसर आप देख सकते हैं, तो आंसर में दिया हुआ है 6 के 1 में स्क्वायर, 6 नहीं, ये 6 नहीं 5 का है, 5 में है चंपा इज करेक्ट, और यही आपका आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो क्वेश्चन है 6 नंबर में, वह 5 नंबर के जैसे ही है। उसमें दिए हुए थे कि स्क्वायर है कि नहीं फाइंड करना है। इसमें 4 मतलब पॉइंट्स मतलब वर्टेक्स दिए हुए हैं, और कहता है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किस तरह का होगा, तो आप जानते हैं कि आप सबसे पहले साइड फाइंड कर लेंगे, ए बी बी सी सी डी ए डी, और ए सी बी डी भी निकाल लेंगे। अगर अपोजिट साइड इक्वल होंगे तो क्वाड्रिलेटरल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होंगे, क्वाड्रिलेटरल सेम होंगे तो रेक्टेंगल होगा। क्लियर, अपोजिट साइड इक्वल और ये डायगोनल जो है वह इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो पैरेललोग्राम। क्लियर, उसके बाद आइए, साइड अगर सभी साइड इक्वल हैं, डायगोनल भी इक्वल है, तो अभी क्या था स्क्वायर, और डायगोनल इक्वल नहीं तो क्या होगा, रोम्बस। बस यही 4 हो सकता है। तो आप, चूंकि मैं 5 नंबर में बना चुका हूं, तो आप 6 नंबर को अपने से बनाएंगे, प्रॉब्लम होने पर आप बताएंगे। 7 नंबर में दिया है फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। एक्स एक्सिस है, सपोज कीजिए यह एक्स एक्सिस है, इस पर कहीं भी एक कोई पॉइंट है, हमको मान लीजिए वह ए है, ठीक है। इससे 2 पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, एक है 2 - 5, तो 2 - 5 इधर होगा, इसको भी मानते हैं, 2 - 5 लिखते हैं।
इसका जो डिस्टेंस है ए बी का, और फिर एक पॉइंट है 2-5, ये इधर नहीं होगा, एक पॉइंट जो है 2-5, तो वह इसी में हो जाएगा, और दूसरा जो है -2, 9, वह इधर कहीं होगा। इसको हम लोग सी लिखते हैं, -2 और 9, ये सी है। कह रहा है यह दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है, और इसका क्वाड्रिलेटरल, इसका जो क्वाड्रेंट है, हम एक्स, और चूंकि यह एक्स एक्सिस पर है, हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस पर वाई क्वाड्रेंट जो होता है वह 0 होता है। तो एक्स क्वाड्रेंट तो कुछ होगा, वाई क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लेट द पॉइंट on x axis is a x0, और b हम लोग b दिया हुआ है, इसको लिखते हैं b 2-5, और c हमारे पास है ही -2 और 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि ए बी जो है और ए सी, मतलब ए से दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, तो इक्वल हो जाएगा। तो हम अब ए बी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वह लिखेंगे। ए बी, ये x2y2 है, ये x1y1 है, तो 2 - x और -5 - 0 का स्क्वायर, ये ए बी हो गया। अब ए सी लेते हैं, ए सी x1y1 x2y2, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 - x का स्क्वायर, और ये हो गया -5 का स्क्वायर। और यह दोनों तरफ जब रूट हो तो यह रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों रूट को खत्म कर देगा। तो ये हम डायरेक्ट लिख देंगे, रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और यह हो गया। इस दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 2 + x होगा, और उसका स्क्वायर होगा, और ये 9 का स्क्वायर है। a - b का होल स्क्वायर है यह, a² - 2ab + b², और ये -5 का स्क्वायर 25, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, यह हो गया 4 - 4x + 25, और प्लस x² भी होगा। और इधर हो गया 2a² + 2ab + b² + 81, x² दोनों ओर जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 4x + 81, 4 भी दोनों ओर प्लस में है, यह जाएगा। x को हम लोग एक तरफ ले आते हैं, -4x, और यह भी आएगा -4x, यह 81 - 25, यह हो जाएगा -4 - 4 -8x, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और x का वैल्यू निकालेंगे 56/-8, 8 7 जा -7, तो a जो होगा वह क्या हो जाएगा, -7 और 0, यही आंसर, वही पॉइंट फाइंड करना था हमको, तो आ गया।
हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आंसर भी हम लोग चेक कर लेंगे कि आंसर है कि नहीं। तो आंसर हम लोग देख लेते हैं 7.1 में, 7 नंबर में -7 और 0 है, तो यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है वह 8 नंबर का है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट। मतलब p और q दिया हुआ है हमको, p का दिया हुआ है क्वाड्रेंट एंड q का दिया हुआ है 10 और y, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू का जो डिस्टेंस है वह 10 यूनिट है। तो पी क्यू का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उससे हम डिस्टेंस यहाँ लिखेंगे। डिस्टेंस हो जाएगा x2, ये x1 y1, ये x2 y2, तो 10 - 2, और इधर हो जाएगा y माइनस, और ये खुद माइनस है का स्क्वायर, 10 - 2 8, और ये y माइनस माइनस +3, और यह जो रूट है इसको हम इधर ले आएंगे तो इधर आता है तो यह स्क्वायर हो जाता है। 8 का स्क्वायर 64, और ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, इधर हो गया 100 y स्क्वायर, और ये हो गया 2 3 जा 6y, और यह हो गया 64, और यह हो गया 3 का स्क्वायर 9 -100। यह हो गया 73 -100, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग पहले पढ़े हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, y का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी मेथड से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो 27 का ऐसा फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 6 हो तो 93 होगा। यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर + 9y - 3y - 27, y कॉमन होगा और यहाँ 3 कॉमन होगा, फिर y + 9 = 0, आइदर y + 9 = 0 तो y -9 होगा, और y -3 = 0 तो y = 3। अब हम लोग एक चीज कर सकते हैं, इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। जैसे -9 यहाँ रखे तो ये यहाँ रखे तो -9 और ये +3 6 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, यहाँ 6 का स्क्वायर 36, तो 100 हो जाता है। और इसको भी चेक करते हैं 3 रख करके भी, तो 3 माइनस माइनस प्लस तो 6, मतलब दोनों आ जाएगा आंसर, दोनों आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर यही दोनों आंसर आ जाएगा। हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि वाकई में यह आंसर है या नहीं है। तो आप देखेंगे 7.1 में 8 नंबर में दोनों है -9 और 3। हम लोग अब देखते हैं, अब इसमें 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, एक है 9 नंबर और 10 नंबर। तो हम लोग अब इसको देखते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है क्या कि Q दिया हुआ है जिसका क्वाड्रेंट
0 और 1 है, P है वह है 5 - 3 है, और R है वह है x6। कहता है क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन है जो आप पहले से बना रहे हैं, मतलब इसके जैसा ही, इक्विडिस्टेंट ही। कहता है Q जो है दोनों से इक्विडिस्टेंट है, मतलब Q जो P से, यानी कि PQ और Q से R ये इक्विडिस्टेंट है, तो यह आपको आ जाना चाहिए। PQ तो 5 - 0 और -3 - 1, और QR होगा तो x - 0 और यह 6 - 1। तो स्क्वायर दोनों तरफ रूट है, खत्म हो गया, और यह हो गया -4 का स्क्वायर, यह हो गया x का स्क्वायर, और यह हो गया 5 का स्क्वायर, दोनों ओर है, और यह -4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो x इज इक्वल क्या होगा 16, और स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, मतलब x का वैल्यू +4 और -4 दोनों हो सकता है। अब देखिए इसी में कह रहा है QR और PR फाइंड करने के लिए, QR जब हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा QR, तो x - 0 होगा, x का वैल्यू +4 रखिए या माइनस रखिए, एक ही बात होगी, और 6 - 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, ऐड कर लेंगे 41, √41 हो गया, यही एक आंसर आ जाएगा। √41। अब निकालना है हमको QR एंड PR। PR निकालते हैं, PR क्या हो जाएगा x - 0 मतलब 4 - 0, फिर 6 - 1, ये हम PR निकालना है ना, x - 5 होगा, और फिर 6 - -3, 4 - 5 - 1, और ये 6 माइनस तो प्लस, -1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो 82 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हम PR का वैल्यू जब यहाँ पर अब अलग अलग हो जाएगा, PR का एक वैल्यू ये हुआ और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर जब -4 देंगे तो दूसरा वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पर 6, चूंकि यहाँ पर 0 था इसलिए एक ही वैल्यू होता, और यहाँ पर अलग अलग वैल्यू हो जाएगा, तो -4 और -1 -5 हो गया, और ये 6 + 3, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81, 106 हो गया, और 106 का हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट, वन 106 का 2 5 जा 2 3 जा, फिर से चेक करना होगा हमको। PR का जो वैल्यू निकालेंगे फिर से, तो -4 और -5 ना होगा,
यहाँ पर 5 होगा तो ये 9 हो गया, यह 81 हो गया और यह 2 इंटू 81 हो गया, या 162 हो गया। इसको 2 इंटू 81 लिखेंगे, 81 का स्क्वायर रूट 9, एक आंसर ये भी आ जाएगा हमारा। इस तरह से यह 9 नंबर का हो गया। और हम लोग देखते हैं अब 10 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 10 नंबर में है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। मतलब एक पॉइंट है जिसको हम A लिखते हैं, यह है xy, दूसरा है B जिसका है 36 क्वाड्रेंट, और तीसरा C है वह है -34। इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि A जो है B से और C से इक्विडिस्टेंट है। रिलेशन निकालना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा वह हमको निकालना है। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, और इधर ए सी का -3 - x 4 - y, रूट दोनों तरफ है, ये खत्म हो जाएगा। 3 - x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। और इधर क्या होगा, हम लोग एक बार इसको लिखेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 3 + x हो जाएगा, और इसका तो रूट खत्म हो गया। और यह देखिए 4 - y का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, तो y स्क्वायर दोनों तरफ। और क्या सब जाएगा आगे देखते हैं हम लोग। 3 का स्क्वायर 9, -2 3 जा 6x + x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 - 2 6 जा 12y इज इक्वल, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा 3 + x का स्क्वायर, और यह 16 - 8y। फिर से हम लोग उसका लिखते हैं, और यह जो है इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, 45 - 6x + x स्क्वायर -12y, a स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर, और ये x स्क्वायर दोनों तरफ ही ये चला जाएगा। ये 9, ये हो गया 6x, और ये 16 - 8y। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी को एक तरफ ले आते हैं, -6x अब -6x एक तरफ आ गया, -12y + 8y, और बचा ये 45, इसको लिखते हैं हम लोग, और ये 9 माइनस में और ये 16 माइनस में, इधर बच गया 0, ये हो गया -12x और ये हो गया -4y, और ये देखिए 45 और ये -25 इज इक्वल 0, -12x -4y, और ये क्या हो गया 20 + 20। हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 4 भी कॉमन लेते हैं, 4 3 जा 4 1 जा, और ये माइनस हो जाएगा 4 5 जा,
और -4 इधर 0 को डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा और एक्स वाई में यही रिलेशन हो जाएगा। हम लोग चेक कर लेते हैं कि यही है या नहीं है। तो यही है 3x + y - 5 = 0। और इस तरह से आपका यह चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.1 का सारा सोल्व हो गया। सिर्फ हम 6 नंबर का क्वेश्चन छोड़े हैं ताकि आप भी कुछ बनाए और उसके जैसा हूबहू मैं 5 नंबर में आपको बता दिया है। तो आप कोशिश करेंगे बनाने का, नहीं बनने पर आप हमें बताएंगे। थैंक यू। फिर आप देखते रहिए अगले वीडियो में 7.2